जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छोटी है, कोटिन सुनो पुराण। हे भाई, ध्यान से सुने, समझे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। इस संसार के अंदर जो है धारणा के मतलब होता है कि सतगुरु के शरण में जा करके सेवा करके और अपने आत्मज्ञान के जो है सतगुरु से जान के, सत्संग में जान करके और उसको मनन करना, चिंतन करना, सुनना, गुनना और अपने आचरण में उतारना। सुनना, गुनना और अपने आचरण में उतारना। रहनी, गहनी और सहनी। अपने रहन में उतारो, सहन करो और आचरण करो। इस संसार के अंदर अगर महत्व है तो वो रहने के है। इसीलिए जो है रहने के बहुत बड़ा कीमत होता है। और इस साधना के जो है अष्टांग योग के जो है ये लास्ट में 3 गो जो है चेतन आत्मा संबंधित ये साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि। जब हम अपने जगह पर अटल हो जाते हैं, सेवा करके आत्मज्ञान मिल जाता है, सतगुरु के कृपा हो जाता है और उसको हम समझ लेते हैं, जान लेना, समझ लेना और अपने आचरण में उतार लेना। ये स्वाध्याय पढ़ना, स्वाध्याय करना और समझना, जानना और इसके अनुभूति करना, आसाधन करना। और ये धारणा का मतलब है कि ये पक्का निर्णय ले लेना कि हम इस संसार सागर से, संसार रूपी संसार के सारे भोग, विषय, वासना के आसक्ति से और दुख से हम छूटने के लिए, आवागमन से छूटने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और वो आदमी जो है प्रयत्न करना शुरू करता है। अब प्रयत्न करके कोशिश करता है, कड़ी मेहनत के साथ जो है सेवा करता है, कड़ी मेहनत के साथ जो है ज्ञान करता है और कड़ी मेहनत के साथ जो है वो अपना आत्म कल्याण करता है। इसी में सबके भलाई है और सबके कल्याण है। अब इसके बाद से दूसरे नंबर पर आता है ध्यान। जब यह अटल हो जाता है कि हमको अपने संसार के सारे दुख से मुक्त होना है, तो ये धारणा जब बना लेता है तब जो है अपने आपा के जो है ये ध्यान लगाना शुरू करता है। मन बहुत चंचल होता है, भगता है, वृत्ति बहुत चंचल होती है, वो भी बहुत जो है वृत्तियाँ चलती है, मनवृत्ति चलते हैं, चित्तवृत्ति चलता है, अहंकार शून्य होता है। और ये संसार के अंदर जो है ये सारे वृत्तियों को देखते हुए और अपना कल्याण के लिए अटल हो जाता है और साधन करने लगता है। और साधन करके और उसके बाद से जो है ये आत्मज्ञान पा करके और जीते जी जो है सहज समाधि लगाता है। इसमें एक मिसाल आता है कि एक गैस बत्ती होता है, उसमें एक कप डोला के मेल्टर होता है और वो मेल्टर जल जाता है और वो मिट्टी के तेल के प्रेशर से इतने अच्छे प्रकाश देता है जिस प्रकाश के जो है बहुत अच्छे प्रकाश होता है। और उसी तरह से जो है ये शरीर जो है केवल देखने के लिए तो रहता है और सब कुछ बरतता है, लेकिन किसी में इसके लगाव ना रहता है, इसके आसक्ति नहीं रहती है। ये जीते जी एक तरह के मरा हुआ होता है और ये जो है निर्मोही होता है, निष्कामी होता है
और सब से सभी आसक्ति से मुक्त होता है, निर्भय होता है, कामना मुक्त होता है, वासना मुक्त होता है, इच्छा मुक्त होता है, और साधन करता रहता है, सहज समाधि लगाता है। सहज समाधि जो है, जिस तरह से गहरी निद्रा में हम अचेत हो जाते हैं, उस समय तो हम जागते नहीं हैं, लेकिन समाधि में हम होश रहता है, जागृति रहती है। लेकिन ध्यान में हम ऐसे मग्न साधना में असहज समाधि में होते हैं कि हमके भी कुछ पता ना पड़ता है, और खूब वही परम शांति है, अब परम आनंद है। ये जीते जी भी जो है मुक्त मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, और शरीर छूटने के बाद भी जो है ये मोक्ष और निर्वाण होता है। जब संसार में किसी तरह के विषय वासना इच्छा ना रहेगी, तो उसको किस बात को जो है संसार में दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि उस संसार के सारी विषय वासना के आसक्ति के अंत कर दिया। इसलिए जो है ये वासना मुक्त हो जाना, कामना मुक्त हो जाना, परिवार के खानी जाल के जो है मोह से अपने आप के निर्मोही हो जाना, बाणी जाल के, संसार के सारे बाणी जाल के मोह से अपने आप के अलग कर लेना, और संसार में जो है माया जाल, भरम जाल, संसार के सारे अंधविश्वास के तोड़ करके ठीक से बाहर के अच्छे पूर्ण ज्ञान तत्व के हो जाना, और अंदर के जो है तत्व के पूरा परम तत्व के ज्ञान हो जाना, और अपने आप में स्थिर हो करके सदा के लिए जो है अपने आप के आवागमन से छूट जाना। इसलिए जो है ध्यान रहे कि हम जो है संसार में जो है बंधन से मुक्त होंगे, गुलामी से मुक्त होंगे, और राग द्वेष से मुक्त होंगे। और इस संसार के अंदर एक कहानी सुनाते हैं, उसे ध्यान से आप सुने समझे। भगवान राम के जब शादी होकर के अयोध्या में गया, तो उनको जो है ऐलान हो गया कि सवेरे जो है भगवान श्री राम के जो है राज तिलक होगा। उसके बाद से जो है ये सोचने के विषय है कि भगवान राम के राज तिलक के ऐलान हो गया, अब पूरा अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी प्रजा बहुत खुश थे, सारे मंत्री, राजा, प्रजा, रानी, परिवार, सब कोई बहुत खुश थे। संजोग बस जो है उसी राज्य के अंदर राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, उसमें एगो केकई भी थी, और केकई के लड़का भरत थे। वो ननिहाल गए थे, और ननिहाल से वो आए नहीं थे, इसी दौरान ऐलान हुआ था। इसी दौरान जो है एक केकई नाम की रानी के जो है दासी थी, उसके अंदर जो है कूटनीति थी, और उसकी जो है ये सोची कि अगर ये जो है हमारी रानी, अगर रानी के लड़का भरत राजा बनेगा तो हमारा जो है अच्छा चलेगा। वो अपने मतलब के लेकर के और जा कर के केकई से कहती है कि हे बहन, कल जो है राम के राज तिलक होने वाला है। केकई जो है दिल के साफ थी, पंजाब ब्यास एक जगह पड़ता है, वहीं के नरेश के लड़की थी। और जब राजा दशरथ वहाँ शादी किए थे, तो राजा से वचनबद्ध भी हुए थे कि इसी हमारे लड़की के जो लड़का होगा वही अयोध्या के राजा बनेगा। एक लड़ाई में भी जो है 2 वरदान जो है दशरथ से वो मांग ली थी, कि दशरथ के चोट लगा था, विजय प्राप्त हुआ, तो वो लड़ी थी वहाँ और 2 वर मांगे थे, और समय आने पर कहे थे कि हम मांगेंगे। अब उसने जो है मंथरा जो है केकई के ऐसा भ्रमित कर दी
कि उसके जो है ऐसा बैठा दी दिमाग में कि केकई भी जो है स्वार्थी पूर्ण सोचने लगी। निस्वार्थी केकई जो है स्वार्थ के दलदल में फंस गई, और एक केकई के जो है चलहाकी के स्वार्थ के अब बात बनावट के वजह से, अब उसके बाद से जो है राजा दशरथ गए। जब सुबेर हुआ, भोर हुआ, तब पता लगा कि केकई नहीं थी, तो केकई जो है कूप भवन में थी। मंथरा जो है जाके दशरथ को बताई कि रानी कूप भवन में है। राजा कूप भवन में गए और उसके जो है पागल जैसे हालत बना ली थी, और उसके बाद से मंथरा के अपना अलग हो गई। और राजा जो है रानी से पूछे कि रानी, क्या कारण है कि तुमको ये रूप धारण करना पड़ा? आज तो बहुत खुशी के दिन है कि राजा राम को राज तिलक होगा।